Hello everyone, today we are going to learn what is printf and scanf functions in C language. The printf and scanf function are used for input and output in C language. Both functions are inbuilt library function defined in stdio.h header file. इसका मीन्स क्या होता है, जो printf और scanf फंक्शन है वो यूज़ होता है एज अ इनपुट एंड आउटपुट इन C लैंग्वेज. ओके, printf से हम लोग आउटपुट प्रिंट करते हैं और scanf से हम लोग इनपुट लेते हैं. ओके, दोनों भी जो फंक्शंस हैं printf एंड scanf इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं. ओके, आपने प्रीवियस देखा होगा, मैंने जितने भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए उसमें हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड होती थी. वो हेडर फाइल क्यों इंक्लूड होती थी? बिकॉज हम लोग वहाँ पर printf एंड scanf फंक्शन यूज़ कर रहे थे. ओके, अब देखेंगे printf फंक्शन किस लिए यूज़ होता है और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं. द printf फंक्शन इज़ यूज फॉर आउटपुट. मैंने ऊपर बताया कि printf फंक्शन के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एज अ आउटपुट हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है. इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल. कंसोल मीन्स जो आउटपुट स्क्रीन होगी हमारी वो. सिंटैक्स देखेंगे printf फंक्शन का. printf फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द आर्गुमेंट लिस्ट. अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल में देखो printf लिखा हम लोगों ने, ये हो गया है फॉर्मेट स्ट्रिंग. ओके, फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन्स जो हम लोगों को प्रिंट करना है हमारे कंसोल पर या फिर आउटपुट स्क्रीन पर. ओके, देन द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी % d इंटीजर, %c कैरेक्टर, %s स्ट्रिंग एंड %f फ्लोट. ये आप चेक कर सकते हैं डेटा टाइप्स वाली वीडियो में. वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग अलग अलग टाइप्स के लिए ये अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. %d, c, s ये सारी चीज़ें. ओके, देन scanf फंक्शन. scanf फंक्शन इज़ यूज फॉर इनपुट. इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. scanf फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इनपुट पर्पस के लिए. जो यूज़र इनपुट देगा, सपोज हमको ए एंड बी में एडिशन परफॉर्म करना है. ओके, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ए और बी की वैल्यू, सपोज ए की वैल्यू 10 है और बी की 20 है, तो ये हमें यूज़र से लेनी है. तो इसके लिए हम लोग scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं. इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. सेम यूज़र से वो एज अ इनपुट ले रहा है. देन सेम फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट. आर्ग्यूमेंट लिस्ट मीन्स जो हमें प्रिंट करना है या फिर जो भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग printf और scanf लोअर लेटर में लिखते हैं तो उसे डिफरेंट, और उसे कैपिटल में लिखते हैं तो उसे डिफरेंट ट्रीट किया जाता है. हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है printf scanf वो पूरा का पूरा लोअर केस में है, और हम जब भी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हमें पूरा लोअर केस में लिखना होता है, अदरवाइज एरर देगा. ओके, ये याद रखना है आप लोगों को. देन एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे क्यूब का, जो कि जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया है printf और scanf स्टेटमेंट का. ओके, फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h. stdio.h यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी हेडर फाइल है ये stdio.h उसमें इंक्लूडेड होता है printf, scanf और भी बहुत सारी फाइल्स होती है जो कि इंक्लूडेड होती है. उसके बाद में इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर किया हम लोगों ने. देन अंदर इंटीजर नंबर. नंबर इज़ अ वेरिएबल जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. देन printf के अंदर हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दी हुई है, एंटर अ नंबर. अब printf के अंदर दिया हुआ है तो printf क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, आउटपुट लिखने के लिए. तो ये जो है ये एज अ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होने वाला है. ओके, देन scanf में %d एड्रेस ऑफ नंबर मीन्स एंड का सिंबल नंबर. अब %d एड्रेस ऑफ नंबर मतलब क्या होता है कि हम लोग नंबर की वैल्यू, ये जो नंबर है इसकी वैल्यू इंटीजर टाइप में यूज़र से इनपुट ले रहे हैं. अब इंटीजर टाइप क्यों, डेटा टाइप्स वाली वीडियो आपने देखनी है. ओके, कंपल्सरीली, तभी आपको समझेगा कि यहाँ पे %d, c या फिर %s ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं. ओके, %d मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज़र इनपुट देगा. ओके, देन उसके बाद में printf क्यूब ऑफ नंबर. ये जो हो गया आर्ग्यूमेंट हो गया क्यूब ऑफ नंबर इज़ %d जो है वो जो भी इसका क्यूब आएगा, मतलब नंबर इंटू नंबर, ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो %d यहाँ पर क्यूब ऑफ नंबर के साथ में
प्रिंट होगा। और जो भी इसका क्यूब आएगा नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर का, वो इंटीजर टाइप में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लिया हुआ है। कि आउटपुट देख लो, एंटर अ नंबर, ये प्रिंट हुआ क्योंकि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिया था। ये नंबर हम लोगों ने स्कैनफ स्टेटमेंट में लिया था, यहाँ पर इंटीजर टाइप का नंबर है जो एज ए इनपुट लिया हुआ है। और प्रिंटफ में क्यूब ऑफ नंबर इज़ 125, 125 क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 परसेंटेज डी की हेल्प से प्रिंट किया। देन नेक्स्ट स्कैनफ स्टेटमेंट में हमने परसेंटेज डी एंड नंबर, ये एंड का सिंबल को एड्रेस ऑफ नंबर बोलते हैं। ये स्टेटमेंट रीड कर रहा है इंटीजर टाइप ऑफ नंबर कंसोल से, जो कि यूज़र एज ए इनपुट हमें दे रहा है। और प्रिंटफ में क्यूब ऑफ नंबर इज़ परसेंटेज डी कॉमा नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है क्यूब ऑफ नंबर, मीन्स जो 5 हमने दिया है उसका क्यूब निकाल कर परसेंटेज डी की हेल्प से वो आउटपुट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखना कि स्कैनफ में जब हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हैं तो जो परसेंटेज डी एस सी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डबल कोड में चाहिए, और जो भी प्रिंट एफ में हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो डबल कोड में ही रहना चाहिए, ओके। और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कॉमा देने के बाद में विदाउट डबल कोट होता है, ओके। ये नंबर इंटू नंबर आप देखेंगे डबल कोट में नहीं है, ओके। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और क्या चीज़ बताई थी कि केस सेंसिटिव होता है प्रिंटफ और स्कैनफ, उसका ध्यान रखना है, ओके। होप आपको समझ आएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल।